नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और पटना के बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन ने रोड शो किया और उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ कई और बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। उन्होंने विकास के नाम पर वोट की अपील की। देखते हैं संवाददाता संजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आज पटना में रोड शो चल रहा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर नितिन नवीन के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। और देखिए, कार्यकर्ताओं का हुजूम है। लगातार कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर दिख रहे हैं। बीजेपी के वर्कर्स हैं और हौसला अफजाई के लिए खुद अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं। संजय मयूख प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी साथ में है। नितिन नवीन विधायक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के, वो भी साथ में। विवेक ठाकुर राज्यसभा का सांसद भी साथ में है। और लगातार पिछले घंटे भर से ये रोड शो चल रहा है और जो हौसला अफजाई है वो लगातार कर रहे हैं जो वरिष्ठ नेतागण है। अनुराग ठाकुर जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार रोड शो चल रहा है आपका, रोड शो चल रहा है आपका। जनता, आप देखिए, नौजवानों में जोश है। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और एनडीए के गठबंधन को जिताने के लिए हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी को एक बार फिर यहाँ से जीत मिलेगी और नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग याद कर रहे हैं, मोदी जी ने आपदा के समय भी लोगों को अन्न और धन की कमी नहीं आने दी। बैसाखी से लेकर छठ तक अनाज का प्रावधान करवा कर दिया और साथ ही साथ पैसे भी लोगों के बैंक खाते में डलवाए। तो धन्यवाद बात करने के लिए। नितिन नवीन जी, आपके साथ अभी अनुराग ठाकुर जी हैं, कितना हौसला अफजाई कर रहे हैं? देखिए, हमारे बड़े भाई हमारे अध्यक्ष रहे हुए हैं और आज भारत सरकार के लाडले मंत्री, वित्त राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति से कार्यकर्ता और तमाम लोगों में बहुत उत्साह का वातावरण है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पटना का युवा अपने आप को आज इस रोड शो में लगाए हुए है। मेरा मानना है कि जनता का जो आशीर्वाद हमें मिला था, इस बार और दुगुने ताकत से उनका आशीर्वाद मिलेगा। उम्मीद है इतिहास दोहराएंगे आप? हम इतिहास को निश्चित रूप से, जो हमारी जीत का अंतर है, उसको बढ़ाएंगे। नितिन नवीन जी, विवेक ठाकुर जी, क्या लग रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? बहुत उत्साह आपके सामने है, प्रामाणिक है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति और यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति पूरे बिहार की जनता को अद्भुत आस्था है। और कोई वर्ग, जात, पंथ ऐसा नहीं है कि जहां नेता नहीं मानते, लोग आस्था का स्वरूप मानते हैं। मैं तो रोज पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूं और यही नजारा हर जगह दिख रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। मयूख जी, सत्ता में आ रहे हैं आप? निश्चित तौर पे कुशासन का राग अलापने वाले लोगों को बिहार की जनता जवाब देगी, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभिभावकत्व में सुशासन का राज है और यह चलता रहेगा। और यहाँ की जनता की तो हमने सेवा की है, हम सेवा करते रहेंगे, क्योंकि बिहार की जनता का आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो नेतागण हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे वो दूसरे नेतागण हों, उनका खास तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बननी तय है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार वार जारी है। तेजस्वी यादव ने आज की 15 रैलियों की शुरुआत से पहले पटना में नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी, नौकरी में खाली पद और शिक्षा के खराब हालत के साथ ही सरकारी कर्मियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा 50 साल करने की अधिसूचना जारी करने पर सवाल उठाए और सरकार बनने पर सभी मुद्दों पर कार्रवाई का जनता से वादा किया। मुद्दे की बात करें ना, बताएं कि बिहार में बेरोजगारी 46.6 बेरोजगारी दर क्यों है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। नौकरियों पे क्यों नहीं बोलते? इतने दिनों से, इतने सालों से नौकरियां रिक्त क्यों पड़ी हुई हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य विभाग जो है, डॉक्टर नहीं होते, नर्स नहीं होते, पुलिस महकमे में आपका जो संख्या जो होनी चाहिए पर लाख आबादी सिर्फ 77 है बिहार में, और जहां आपका मणिपुर है वहां 1000 से ऊपर है 1 लाख आबादी पर। तो इन सारे विषयों पे शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। बताएं कि 3 साल में ग्रेजुएशन क्यों हो पाता है, तो 5 साल में, 3 साल में क्यों नहीं हो पाता, 5 साल 6 साल क्यों लगते हैं। और ख़ास बात है कि नीतीश कुमार जी ने एक फरमान जारी किया है, एक नोटिफिकेशन बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने जारी किया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट की बात कही है। खुद 70 से प्लस हो गए, लेकिन इस बार जनता उनको रिटायर करने जा रही है और हमारी सरकार बनेगी तो इस सेवा जो रिटायरमेंट का जो
50 साल की अवधि है उसको खत्म करके बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में रोजगार के उठ रहे मुद्दे को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि पिछले 5 साल में दोनों गठबंधन दलों के सरकार में शामिल रहे और लेकिन किसी ने भी रोजगार को प्रमुखता आखिर क्यों नहीं दी। बेरोजगारी का अगर विषय उठ रहा है तो आप जवाब दीजिए कि बेरोजगारी को लेकर आपने क्या किया अभी तक। आज ये लोग बोलते हैं और जितने और दल भी हैं, राजद है वो बोलते हैं कि भैया हम लोग 10 लाख हम लोग नौकरियां देंगे। दूसरी तरफ भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो इसी सरकार का हिस्सा रही है, ये लोग बोलते हैं हम लोग 19 लाख देंगे। भाई पिछले 5 साल में कभी ना कभी ये लोग सत्ता में रहे हैं। पिछले 5 साल में राजद भी सत्ता में रही है, पिछले 5 साल में कांग्रेस भी सत्ता में रही है, पिछले 5 साल में जनता दल यूनाइटेड भी सत्ता में रही है, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में रही है। तो आप लोग जवाब देना कि भैया क्यों नहीं आप लोगों ने नौकरियां पिछले 5 सालों में दे दी। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि बीजेपी और आरजेडी के बीच सांठगांठ है, चुनाव के बाद दोनों एक हो जाएंगे। तो अपना एजेंडा चलाती है और उस एजेंडा में नीतीश कुमार जी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग नतमस्तक है उनके साथ, अंदर अंदर डरे हुए हैं लोग, क्योंकि घोटाला में अब बचना है, सृजन घोटाला से भी बचना है और जेल में नाम केस में नाम है पूरे परिवार का, तो जेल जाने से भी बचना। अब जिनको जेल जाने से बचना है, डर रहे हैं या जेल से बाहर निकलना है, वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा किसी भी ताकत के साथ सरेंडर नहीं कर सकता है। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मोतिहारी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, संसद में मेरे साथी भाई राजीव रंजन सिंह जी, संसद के अंदर मजबूत महिला नेता के रूप में जिन्होंने अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया है, ऐसी संसद में मेरी साथी बहन रमा देवी जी, एनडीए के सभी प्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां रक्सौल सहित अन्य क्षेत्रों से भी साथी आए हैं और हजारों की संख्या में ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से भी आज इस कार्य। भाई और बहनों, चंपारण में भाई और बहनों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद आज पहली बार और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से अंतराल के लिए।